एक समय की बात है, एक खूबसूरत जंगल में एक शेर टीपू, एक मगरमच्छ सिंबू अच्छे दोस्त थे। वे साथ खेलते और मस्ती करते थे। एक दिन उनमें एक झगड़ा हो गया, जिसमें एक प्रकार के प्रति किसने अधिक शक्ति है, इस बारे में उनमें बात छिड़ गई। टीपू ने कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरी शक्ति और बल पूरी दुनिया में मशहूर है। सिंबू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मेरे प्यारे टीपू, शक्ति हर रूप में होती है। कोई भी पानी से बड़ा नहीं है। वह बहकर हर जगह जाता है, पहाड़ों को ढूंढता है और नदियों को बनाता है। यही जीवन की आत्मा है। उनकी बातचीत गर्म हो गई और एक लंबे समय के बाद उन्होंने अपनी दोस्ती को खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद टीपू जंगल में शिकार कर रहे थे। तब उनका पांव फंस गया एक गहरी गड्ढे में। चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन वह अपने आप को छुटकारा नहीं दे पा रहे थे। तब सिंबू आया, जिसे टीपू की परेशानी की आवाज सुनाई दी। अपनी ताकत और चालाक मिजाज से सिंबू ने टीपू को छुटकारा दिलाया। टीपू अपने दोस्त की मदद के लिए बहुत आभारी था। उसने अपने दोस्त को माफी मांगी और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। सिंबू टीपू की सच्चाई से प्रभावित होकर उसकी माफी स्वीकार की और दोस्ती की असली महत्ता समझ गया। उनकी नई दोस्ती का परीक्षण और भी आया, जब एक दिन सिंबू को मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा देखा। सिंबू का रुखाव उसे छुड़ाने में असफल हो गया और उसने मदद की आवाज लगाई। उसके दोस्त की परेशानी सुनकर टीपू ने तुरंत नदी किनारे दौड़कर सिंबू की मदद के लिए आया। अपने शक्तिशाली पंजेबों और तेज नाखूनों से टीपू ने जाल को फाड़कर सिंबू को बंधन से मुक्त किया। उनकी गले मिलने पर टीपू और सिंबू ने अपनी पहली गलती का एहसास किया। उन्हें समझ में आया कि असली शक्ति सिर्फ शारीरिक पराक्रम में नहीं होती, बल्कि दोस्ती और सम्मान में होती है। उस दिन के बाद टीपू और सिंबू एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, दोस्ती और समझ के प्रतीक बने रहे। उन्हें समझ में आया कि हर किसी के पास अलग अलग गुण और शक्ति होती है और मिलकर उन सब पर असली जीत पाई जा सकती है। तो बच्चों, आप सब भी कभी दूसरों को कमजोर नहीं समझना और हर किसी की मदद करने की कोशिश जरूर करना।